अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 के टॉपिक बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिटेल में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में शेयर किया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इसकी अचीवमेंट कौन कौन सी हैं। तो आज हम देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप कौन कौन से हैं। तो बच्चों पहला स्टेप जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो क्या है? आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय जीन ऑफ इंटरेस्ट? फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मेरे पास ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल है और ये इसके अंदर क्या पड़े हैं? क्रोमोसोम पड़े हैं। तो मैं यहां से ये क्रोमोसोम को इधर बाहर निकाल लिया और ये जो क्रोमोसोम में ब्लू वाला पार्ट है ना, फॉर एग्जांपल ये वाला जो जीन है ना इस क्रोमोसोम में, ये रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन बनाने के लिए। ये जो जीन है ये क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन बनाने के लिए। और मुझे क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए। तो ये मेरा क्या होगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट। समझ आ गई बात की कि जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन मैं जो चीज बनाना चाह रहा हूं, मैं जो चीज एज अ प्रोडक्ट के तौर पे हासिल करना चाह रहा हूं, मैं डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन ज्यादा क्वांटिटी में मुझे रिक्वायर्ड है, तो वो मैं बनाना चाह रहा हूं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं क्रोमोसोम में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करूंगा। अब जब मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो सेकंड स्टेप क्या है? मैंने इसको यहां से कट करना है। अब याद करें, आपको मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि एक मॉलिक्यूलर सीजर होती है। क्या होती है? मॉलिक्यूलर सीजर। और उसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैं अपने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां से क्या करूंगा? कट कर लूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इंसुलिन बनाता है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि मैंने क्रोमोसोम में से, ये क्रोमोसोम था, कि मैंने क्रोमोसोम में से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको अलग किया, सेपरेट किया। इसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड पॉइंट, इंसर्शन ऑफ दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट। तो मैंने अपना, और मेरा वो होस्ट क्या होगा? वेक्टर लिख लें आप, कि मैंने ये जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको ऐड करना है किसी वेक्टर में, ताकि वो मुझे इसकी कॉपीज तैयार करके दे सके। तो वेक्टर में याद रखें, दो चीजों को मोस्टली वेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। हम बैक्टीरिया को भी वेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं और इसके अलावा हम बैक्टीरियोफेज को भी, बैक्टीरियोफेज इसको भी वेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का दूसरे लफ्जों में क्या मतलब है? वायरस। कि जो वायरस या बैक्टीरिया, हम इन दोनों को वेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो मैं वेक्टर के तौर पे बैक्टीरिया को यूज करने लगा हूं। ये बच्चों मेरे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास ये इसका क्रोमोसोम है। अच्छा याद रखना, बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी होते हैं। क्या होते हैं? ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। मैं क्या करूंगा? मैं इस बैक्टीरिया में से ये जो प्लाज्मिड है इसको क्या करूंगा? बाहर निकाल लूंगा। अब यहां आपने बड़े गौर से समझना, अब ये वाला जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेरे पास इस ऑर्गेनिज्म से आया है, ये जेनेटिक मटेरियल मेरे पास इस ऑर्गेनिज्म से आया है। अब मैं क्या करने लगा हूं? अपने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करने लगा हूं इसमें। तो आप देखें कैसे मैं इंसर्ट करूंगा।
ये यहां से मैं इसको क्या करने लगा हूं, कट करने लगा हूं, और ये वाला जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं इसके साथ यहां क्या करने लगा हूं, ऐड करने लगा हूं। तो मैंने, ये मेरा सेकंड स्टेप बन गया। मैंने क्या किया, इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसको मैंने क्या नाम दिया, वेक्टर का। तो इस केस पे अब इसका नाम क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या, मैंने डीएनए को रिकम्बाइन किया ना, एक डीएनए इस सोर्स से आया, एक डीएनए इस सोर्स से आया, मैंने दोनों को रिकम्बाइन किया अकॉर्डिंग टू माय नीड। मैं डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक जो मैं चाह रहा हूं उसके मुताबिक मैंने इसको एडजस्ट किया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। थर्ड स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट या वेक्टर, कि मैं इस रिकम्बिनेंट डीएनए को दोबारा से ऐड किसमें करूंगा, उस बैक्टीरिया के अंदर या होस्ट के अंदर। तो ये वो बैक्टीरिया, ये वाला इसका ओरिजिनल क्रोमोसोम है, और ये प्लाज्मिड, ये वाला हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, मैंने वो इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप देखें, बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है, तो इस ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो मैंने मॉडिफाई किया अपने मुताबिक, तो इस टाइम इस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं जीएमओ। तो ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो फोर्थ स्टेप जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो क्या है, ग्रोथ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ कैसे होगी, आपको पता है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन, और एक बैक्टीरिया से कितने बनते हैं, दो बैक्टीरिया। आप देखें, जब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे तो इसके साथ साथ जो मेरा रिकम्बिनेंट डीएनए था जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी एक से कितने बन गए, दो। नेक्स्ट स्टेप में इसकी मजीद ग्रोथ होगी, एक से दो बने हैं तो दो से कितने बनेंगे, चार, एक दो तीन चार। अब जब दो से चार बने हैं तो आप देखें इन सब में भी मेरा जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है रिकम्बिनेंट डीएनए, वो भी साथ साथ क्या कर रहा है, अपनी कॉपी तैयार कर रहा है। लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, कि यहां से मैं सारे अपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाले सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये लास्ट पे, अब ये मेरे सारे क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये जीन जो है ये क्या बनाएंगे, मुझे क्या देंगे, इंसुलिन बना के देंगे, इंसुलिन के अंदर किरदार अदा करेंगे। तो ये मेरी फाइनल प्रोडक्ट थी। तो मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अपनी जो है इंसुलिन बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर ली। तो बच्चों क्या डिस्कस किया हमने, बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग कंसिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट स्टेप्स। आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि ये मेरा ह्यूमन सेल है, इसमें क्रोमोसोम को सेपरेट किया, ये एक ब्लू लाइन जो आपको नजर आ रही है ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्यों, क्योंकि ये इंसुलिन बनाता है और मैं इंसुलिन प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। सेकंड स्टेप पे मैंने इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना है एक वेक्टर के अंदर। वेक्टर हम दो यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी और वायरस भी। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे वेक्टर, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया जो है इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। तो मैंने ये प्लाज्मिड को इसमें से सेपरेट किया और जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया इस प्लाज्मिड के साथ, और ये क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए। क्योंकि मैंने दोनों डीएनए को जोड़ा, एक नया डीएनए बनाया, इसको क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। थर्ड स्टेप में मैंने इस ट्रांसफर कर दिया रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर। ये देखिए मैंने ट्रांसफर कर दिया इसको होस्ट के अंदर।
जब होस्ट के अंदर ये ट्रांसफर होगा तो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है इसको क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मैंने क्या किया है, मॉडिफाइड किया है, और शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की हम ग्रोथ करवाएंगे। बैक्टीरिया ग्रो करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। तो एक बैक्टीरिया दो बने और इसके साथ साथ हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए वो भी क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, 2 से 4 बने, और एट द एंड क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। मेरे पास सारे मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गए और मैं इनसे क्या कर सकता हूँ, इंसुलिन प्रोड्यूस करवा सकता हूँ। तो ये सवाल दो तरह से आता है बच्चों कि स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखे, तो आपने ये स्टेप्स लिखने हैं, इनके साथ एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताई वो, और साथ ये डायग्राम लाजमी बनानी है, सारा प्रोसेस लाजमी करना है। या ये वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि इंसुलिन के प्रोडक्शन करवाएं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो फिर भी आपने ये जो सारा बोर्ड पे लिखा है ये वाला करना है। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। इस हवाले से आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली लेक्चर सीक्वेंस के साथ भी मिलता रहे और लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।